बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अक्टूबर है, पीर का दिन है। एसपी अदील अकबर के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था। मुबैना तौर पर कहा गया कि एसपी लेवल के बंदे ने दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी कर ली। मुबैना तौर पे इसकी एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी उसी दिन जिस दिन ये वक़्वा हुआ। जो है वो उसमें आईजी साहब और फिर वज़ीर ममलिकत दाखिला जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी और इसकी तहकीकात होंगी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मुरतब कर ली है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, इसके कुछ नुकात लीक हुए हैं, सहाफ़ी दोस्तों के पास आए, मेरे पास आए। आज की इस वीडियो में ये नुकात आपके साथ शेयर करूँगा। किन किन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए और साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लिंक हैं या जिनका ज़िक्र किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मुरीद के वाला वाक़या है, उसका भी ज़िक्र है और भी कुछ चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें ज़राए से सहाफ़ी दोस्तों को पता चली हैं, मुझे पता चली हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने इसके ऊपर इनिशियल वीडियो की थी, फिर बीच में गैप आ गया और आज जो है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के कुछ नुकात सामने आए और दो इनके जो ड्राइवर और गनमैन हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड इस इंक्वायरी रिपोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया, क्यों गन मांगी, क्या कुछ था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये बाकायदा तौर पे मुरतब कर ली गई है और इसमें ज़रा ये बताते हैं कि एसपी अदील अकबर जो है उसको बाकायदा तौर पे इस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि ये कोई ना मर्डर है ना कोई और मामला है, ये वाज़े तौर पे एक खुदकुशी है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़े तौर पे लिख दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात भी कलमबंद किए हैं जो उसका इलाज कर रहे थे। ज़रा ये बताते हैं कि डॉक्टर ये बताता है अपने बयान के मुताबिक अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। डीप रूटेड स्ट्रेस के लिए कोई अचानक हादसा ज़रूरी नहीं होता। डीप रूटेड स्ट्रेस का मुतासरा शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है, ये बाकायदा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट ये बताती है कि एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर ने इनसे दफ्तरी अमूर से मुतल्लिक ज़हनी दबाव का पूछा था और अदील अकबर ने डॉक्टर से कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अदील अकबर की जो जॉब थी उससे वो खुश थे और जॉब का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है। बहरहाल जी, इसमें जो है एसपी अदील अकबर जो है वो ये कहते हैं कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे, ये डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड जैसी चीज़ें दूर रखने का कहा था। आपने उनके एक डॉक्टर का स्टेटमेंट यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पे देखा होगा जो फेसबुक और इन चीज़ों के ऊपर वायरल था। तो उन्हीं वो जो चीज़ें हैं उनको रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और उनके डॉक्टर की वो जो स्टेटमेंट थी उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्ट ये कहती है कि अदील अकबर के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई थी जो 2 साल तक चलती रही। रिपोर्ट ये कहती है कि एसएसपी मारूफ ने अदील अकबर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की थी। इस वक्त के एडिशनल आईजी ने उस रिपोर्ट पर अदील अकबर को सज़ा भी दी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर जो है वो सज़ा याफ्ता भी थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में है कि सज़ा के बायस अदील अकबर 2 बार प्रमोट नहीं हुए थे। प्रमोशन की जो रुकावट थी वो उनकी वो सज़ा थी जिसके ऊपर जो बलूचिस्तान में उनकी इंक्वायरी थी, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अच्छा, अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इसलिए तैनात किया गया था ताकि उनकी प्रमोशन की जा सके। उनकी इस्लामाबाद तैनाती प्रमोशन के लिए थी। अदील अकबर को उनके कोर्स मेट एसपी खुर्रम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद तैनात किया गया था। ज़रा ये बताते हैं कि सीनियर एएसपी अदील अकबर को शोल्डर प्रमोट करके एसपी इंडस्ट्रियल एरिया लगाया गया, उनकी प्रमोशन की गई। एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद में बखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एसपी अदील कश्मीर में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर आए, ताहम मुरीद के ऑपरेशन में अदील अकबर ने हिस्सा नहीं लिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है मुरीद के ऑपरेशन में अदील अकबर नहीं गए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से ये जो वक़ूआ हुआ है इससे 1.5 घंटा कबल
35 मिनट अदील अकबर अकेले गाड़ी में घूमते रहे, वो शहर का चक्कर लगाते रहे, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर अदील अकबर घर चले गए। अदील अकबर ने कुछ देर बाद ड्राइवर और ऑपरेटर को घर बुलाया कि घर आ जाओ, और उनके साथ सेक्रेटरीट गए। सेक्रेटरीट में अदील अकबर की एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात तय थी। उन्होंने मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट ये कहती है कि 4:23 पर सेक्शन ऑफिसर ने फ़ोन करके कहा कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, अगली बार आइएगा। अदील अकबर यू टर्न लेने के बाद दफ्तर ख़ारजा चले गए। दफ्तर ख़ारजा इसलिए गए, आपको बहुत सारी वीडियोज़ में और बहुत सारी जगहों पे आप सुन चुके होंगे कि उनका बाहर का मामला था, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी वेरिफिकेशन थी फ़ॉरेन ऑफिस से, तो इसलिए वो दफ्तर ख़ारजा गए। और उसके बाद वो कहते हैं कि यू टर्न लेने के बाद दफ्तर ख़ारजा गए, वहाँ से निकले तो जो आखिरी कॉल का जिक्र है कि एक शख्स की आखिरी कॉल उनको आई जिनके साथ उनकी तल्ख़ कलामी, जो वहाँ पे ऑपरेटर और उसने स्टेटमेंट दिया था उनके गनमैन ने, उनके मुताबिक जो उनको आखिरी कॉल आई इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो लिखी हुई है वो ये है कि उनको आखिरी कॉल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो है यासिर की मौसूल हुई। यासिर साहब की इनकी आखिरी बात हुई। आखिरी कॉल पर अदील अकबर ने सब्ज़ी मंडी में किसी वाक़ये से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की। कॉल के कुछ देर बाद अदील अकबर ने अपने ऑपरेटर से गन ले ली। अब ऑपरेटर ने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जी ऑपरेटर ने अपना इब्तदाई बयान जो दिया था वो भी अब इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें यह बताता है कि अदील अकबर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मिलने जा रहे थे। उन्हें फ़ोन कॉल 4:23 पर आई। उन्होंने ड्राइवर को दफ्तर ख़ारजा जाने का कहा और उसके बाद वो वापस आया। अब वो कहते हैं कि दफ्तर ख़ारजा से जब वो वापस आए तो अपनी सरकारी गाड़ी डबल केबिन की पिछली सीट पर बैठे, ये ड्राइवर का जो स्टेटमेंट है, और ड्राइवर गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठा था और गनमैन भी अगली नशिस्त पे था। इसमें जो स्टेटमेंट है तहकीकाती टीम को दिया गया बयान के मुताबिक जब सेरीना होटल के सामने एसपी अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी तो मैंने मैगज़ीन निकाल कर गन उनके हवाले कर दी। एससीबी ने पूछा ये गन चलती भी है या नहीं, तो मैंने कहा कि जी चलती है। तो और कहा कि इसकी मैगज़ीन क्यों निकाली है, मुझे दे दो, इसमें कितनी गोलियां हैं। मैंने मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले की और कहा इसमें 50 गोलियां हैं, 50। ऑपरेटर ने बताया कि मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले करने के बाद उन्होंने मैगज़ीन गन में लोड की और चंद लम्हों बाद अचानक फ़ायर की आवाज़ आई। अदील अकबर के माथे पर फायर लगा जो सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया और मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। ऑपरेटर ने मज़ीद बयान में कहा कि मैंने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इतला दी कि एसपी साहब से फायर हो गया है। ड्राइवर गाड़ी फौरी तौर पर पिम्स की तरफ लेकर गया। पुलिसिंग के माहिरीन के मुताबिक अदील अकबर को अब जो बीच में जो एनालिसिस आ रहे हैं, आपने इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दी, जो कुछ उनके स्टेटमेंट्स हैं वो भी बता दिए, लेकिन जो माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ, जो वेबसाइट्स के साथ माहिरीन की बात हुई, वो ये कहते हैं कि जी जो एसपी अदील अकबर की जो मौत है वो एसएमजी की गोली 65 डिग्री के एंगल से उनको लगी है। एसएमजी जो है वो एक गन होती है और वो कहते हैं कि इस जाविये से एसएमजी से ख़ुद को 2 अफराद की मौजूदगी में गोली मारना कोई आसान काम नहीं होता। वैसे भी एसपी जो अफसरान होते हैं, जो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, वो एसएमजी गन इस्तेमाल करने के ज़्यादा माहिर नहीं होते, माहिरीन ये कहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि अदील अकबर से एसएमजी गन हादसाती तौर पर चल गई हो और इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है कि एसपी अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और स्टाफ ने उन्हें हथियार क्यों दिया। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि एसपी अदील अकबर को जो आखिरी रोज़ कॉल्स आई उनका मज़ीद भी डेटा चेक किया जा रहा है और ये सारा मामला जो है चल रहा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही थी, जो ऑफिशियल मामलात चल रहे हैं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स थे। अब पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट तो ज़ाहिर बात है, एक पूरी रिपोर्ट होगी, वो भी जल्द इंशाअल्लाह मंज़र आम पे आएगी और उसके हवाले से मज़ीद बताया जाएगा। अभी तक की जो इंक्वायरी रिपोर्ट में इसको कम्प्लीटली एक ख़ुदकुशी कहा गया है और कहा गया है कि इसका किसी भी और मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो अपनी जॉब से और इन चीज़ों से खुश थे, आल दो उनके पीछे से एक डीप रूटेड उनको स्ट्रेस था जिसको वो साथ लेकर
चल रहे थे। इनिशियल वीडियो मैंने इसके ऊपर की थी, मैंने कहा आज इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है आपके साथ शेयर करूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात जरूर होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों के बिरत के निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।